हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रमोशन और ट्रांसफ़र की आपकी क्या पॉलिसी रहती है, कैसे कैसे आपका एमटीएस में प्रमोशन होता है, कौन सी पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और ट्रांसफ़र की आपकी क्या पॉलिसीज़ रह सकती हैं कि कैसे कैसे आपका ट्रांसफ़र होता है, कब आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कब आपका प्रमोशन हो सकता है। तो वो सारी चीज़ों पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा आपकी क्वायरी आई थी इस टॉपिक पर, इसलिए मैंने इसकी सेपरेट एक वीडियो बना दी है, मतलब ये बना रही हूँ मैं वीडियो। और आपको पता है मैं सेपरेट वीडियो सबकी हर टॉपिक की बनाती हूँ। जो भी आप लोग क्वेश्चंस पूछते हैं उसके रिगार्डिंग मैंने हर टॉपिक के लिए अलग अलग से सेपरेट एक वीडियो बना दी है। तो उनकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस की मेंशन कर दी है। बाकी एमटीएस की जो प्लेलिस्ट है आप उसमें जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट के बाद काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने अपलोड करी हैं जो आपके क्वेश्चन थे उनके रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी एमटीएस के टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, ठीक है। नंबर मैंने आपको दे रखा है अपना, इस नंबर पर आप कभी भी कॉल या मैसेज करके जो भी आपकी क्वेरी है, डाउट है, उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं मुझसे। मेरा ही नंबर है, मैं ही रिसीव करूंगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं कि भाई कैसे क्या आपका प्रमोशन होता है, कैसे ट्रांसफर होता है। सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? ट्रांसफर की बात कर लेते हैं कि ट्रांसफर आप कैसे क्या कर सकते हैं, कब अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कल मैंने एक प्रोबेशन पीरियड पर आपकी वीडियो बनाई थी, ठीक है, कि क्या आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। देखिए प्रोबेशन पीरियड, वो वीडियो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में है पूरी कि कैसे क्या आपका वहां पर होता है। तो प्रोबेशन पीरियड जो आपका होता है, प्रोबेशन पीरियड, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, ये जो प्रोबेशन पीरियड है जो आपका 2 साल का होता है, 2 साल का होता है, इसमें ना तो आपका ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, ना तो ट्रांसफर होता है और ना ही आपका प्रमोशन होता है, ठीक है। जब 2 साल आपके हो जाते हैं प्रोबेशन पीरियड की कंप्लीट, उसके बाद आपकी जॉब क्या हो जाती है? कंफर्म। फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब ट्रांसफर के लिए अप्लाई करने के लिए भी, एप्लीकेशन देने के लिए, और प्रमोशन के लिए भी आप क्या हो जाते हैं? एलिजिबल हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप ये याद रखिए कि भाई 2 साल से पहले आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। फिर ट्रांसफर आपका कैसे कैसे होता है, देखिए ये भी एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा था, वो कैसे कैसे होता है। इससे पहले कि क्या डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं, भाई बच्चे पूछ रहे थे कॉल करके भी, मैसेज करके भी, और आप लोगों ने लाइव सेशन में भी ये पूछा है कि डिपार्टमेंट क्या चेंज हो सकता है, डिपार्टमेंट क्या चेंज हो सकता है। तो बिल्कुल भी नहीं, इम्पॉसिबल है ये कि आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाए। एसएससी ने जो आपको डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया वहीं पर आपकी ज्वाइनिंग होनी है। ये नहीं है कि आपको कोई और डिपार्टमेंट मिला है तो आप उसको चेंज करवा पाएँ, ठीक है। चेंज नहीं होगा डिपार्टमेंट, आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं होना है। अब जो आपका डिपार्टमेंट मिल चुका है वही आपको ज्वाइनिंग लेनी होगी, वही आपका रहने वाला है डिपार्टमेंट, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन हुए हैं, जैसे कि अभी 3 रीजन के आपके आ चुके हैं, जिसमें आपका कौन कौन से हैं? एनईआर है, डब्ल्यूआर है, और कल आपका एमपीआर का भी आ गया है। तो ये 3 रीजन के आ चुके हैं, और जिसको जो भी डिपार्टमेंट मिल चुका है उनके डिपार्टमेंट अब नहीं चेंज होने वाले हैं, आपको वहीं पर ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये डिपार्टमेंट क्या चेंज हो सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। दूसरा, आपका कैसे ट्रांसफर हो सकता है, यहाँ पर पहली बात तो 2 साल के बाद आप एप्लीकेशन देंगे। दूसरा, आप अगर चाहते हैं कि भाई आपका जैसे होम स्टेट में ही ट्रांसफर हो, सबसे पहले होम स्टेट से शुरू करते हैं। क्या होम स्टेट में आपको जैसे होम स्टेट मिला है उसी में आपको ट्रांसफर हो जाए, किसी और डिपार्टमेंट में, तो मैंने बता दिया आपको नहीं होगा। वो तो आप फिर कोई और एग्जाम क्रैक करें, फिर कोई और डिपार्टमेंट आपको मिले तब होगा। कोई और डिस्ट्रिक्ट में आपका ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, घर के बिल्कुल पास में हो कोई, तो होम स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में क्या, जो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसी डिपार्टमेंट का दूसरी डिस्ट्रिक्ट में अगर है तो क्या आपका वहाँ पर हो सकता है ट्रांसफ़र या नहीं हो सकता है? तो बिल्कुल आपका हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको भी वही 2 साल के बाद अब आप एप्लीकेशन आप देंगे तो ये है कि सबसे पहले जो आप जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर वैकेंसीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई, वैकेंसी आपकी हर जगह होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई वैकेंसी नहीं होंगी तो आप कैसे वहाँ पर जा सकते हैं? अगर वहाँ पर कोई एमटीएस की वैकेंसी है तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। ये आपका होम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। दूसरा, आपका सीनियर्स का सपोर्ट होना चाहिए, भाई सपोर्ट कर दे सीनियर की, भाई चलो घर के पास इनको करवा देते हैं। थोड़ा सा आपको क्या है ना, अपने सीनियर्स के साथ, ऑफिसर्स के साथ थोड़ा बनाकर भी चलनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है भाई हर जॉब में, चाहे वो अब सरकारी रह गई है चाहे वो प्राइवेट में, तो ये होता ही है बहुत ज़्यादा आपको क्या बोलते हैं ना, मेंटेन करके रखने पड़ते हैं अपने रिलेशनशिप्स
सीनियर्स के साथ, ठीक है, अच्छे से आपको अपना बिहेवियर रखना पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब में भी ये भी रह गया है कि भाई यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से आपको अपने बिहेवियर रखना पड़ेगा सामने वाले के साथ, अपने ऑफिसर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने कोलीग के साथ, सबके साथ आपको अच्छा रहना पड़ेगा, ताकि कोई भी आपको कभी नीड हो तो वो लोग आपका सपोर्ट कर पाएँ। स्पेशली प्रमोशन में या देखिए ट्रांसफ़र में भी उन लोगों का वो होता है कि भाई थोड़ा सा वो भी सपोर्ट कर देते हैं, चलिए इनको एप्लीकेशन पास कर देते हैं, ट्रांसफ़र दे देते हैं। तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा अच्छा बिहेवियर अपना रखना पड़ेगा। होम स्टेट में आपका हो सकता है, ठीक है, वही वैकेंसी आपकी होनी चाहिए, एक इस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र आपको मिल सकता है। जैसा कि मैंने बताया कैसे हो सकता है वो आप लोग समझ जाइए। दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, एक तो आपकी होम स्टेट की बात हो गई, दूसरा एक होता है देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल क्या होता है कि कोई पर्सन, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, जैसे लखनऊ में कोई है, ठीक है, उसको चाहिए है दिल्ली में, और दिल्ली में कोई है उसको चाहिए लखनऊ में, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र इसे बोलते हैं। म्यूचुअल मतलब आपसी, उससे आप लोग क्या करें भाई, एक बंदा इधर आ गया, यहाँ पर वैकेंसी की भी आपकी नीड नहीं है, वैकेंसी की कोई नीड नहीं, क्योंकि मुझे पता भाई एक बंदा दिल्ली में है और एक लखनऊ में है, वो इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, तो उसी की सीट पर तो जा रहे हैं, ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा वैकेंसी चाहिए है, उसी वैकेंसी पर उसी सीट पर जा रहे हैं। तो जो ये क्या होता है आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र। लेकिन इसमें भी क्या होता है, इसमें आपको फटाफट से ट्रांसफ़र मिलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन उसके लिए आपके कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए भाई कौन कौन से म्यूचुअल के लिए आना चाह रहे हैं, जहाँ पर आपका जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आप हैं। लेकिन डिपार्टमेंट आपका सेम रहने वाला है, जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट ही क्लियर करा, डिपार्टमेंट आपका नहीं चेंज होने वाला है, डिपार्टमेंट वही रहेगा जिस डिपार्टमेंट में आप हैं, बस स्टेट चेंज हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट चेंज हो सकता है, ये आपका हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। दूसरा आपका भाई स्टेट से स्टेट में बहुत दूर हो गए हैं, कि जैसे बहुत दूर तमिलनाडु चले गए हैं, यहाँ के हैं हम लोग, यूपी के हैं, तमिलनाडु चले गए हैं, तो क्या हो जा रहा है, बहुत दूर आपका हो जा रहा है। लेकिन वही सेम यहाँ पर भी वही प्रोसेस कि आपका एप्लीकेशन आप देंगे, फिर आपका उस हिसाब से देखा जाएगा कि भाई वहाँ पर वैकेंसी है या नहीं है उस डिपार्टमेंट में, तभी तो आपको लिया जाएगा वहाँ पर। तो वैकेंसी सबसे पहले देखी जाएगी, फिर आपके सीनियर्स का सपोर्ट भी होना चाहिए, 2 साल से पहले आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, तो इसमें ट्रांसफ़र में थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, सीनियरिटी बेस पर भी देखा आपका जाता है कि ट्रांसफ़र किनको पहले देना है, सीनियरिटी भी आपकी यहाँ पर मैटर करती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात कर ली है ट्रांसफ़र की, किस तरीके से आपका कैसे क्या हो सकता है। 2 साल के बाद आप एलिजिबल होते हैं ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन के लिए, फिर उसके बाद आपका सामने जहाँ पर आप जाना चाहते हैं वैकेंसी देखी जाएगी, ठीक है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। दूसरा आपका यहाँ पर मैं ट्रांसफ़र के लिए ये भी बता दूँ कि जैसे प्रमोशन अगर आपका होता है तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट वाले डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, प्रमोशन के थ्रू भी आप इधर से उधर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है, या आप वो कर सकते हैं कि प्रमोशन के लिए, वही बात हो गई आपकी वैकेंसी की। तो प्रमोशन में भी आपका क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट उसी डिपार्टमेंट में आपको भेजा जा सकता है, तो उस तरीके से भी आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी आपकी ट्रांसफ़र को लेकर, लेकिन सारी बात वही है कि आपको अपने सीनियर्स के साथ अच्छा सा बिहेवियर रखना पड़ेगा, ठीक है, हार्मनी अच्छी बनानी पड़ेगी, तालमेल रखना पड़ेगा भाई, ताकि आपको कभी भी नीड हो तो वो आप लोग आपकी हेल्प कर पाएँ, आपकी और एप्लीकेशन को आप फॉरवर्ड कर पाएँ कि भाई हाँ, चलिए इनको बहुत नीड है, इनको अपने होम स्टेट कर दें या उसके पास जो भी है आपका वहाँ पर कर दें, ठीक है। तो ये आपकी डिटेल हो गई ट्रांसफ़र को लेकर, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कि भाई प्रमोशन आपका कैसे क्या होने वाला है, प्रमोशन पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, प्रमोशन आपका कैसे क्या होने वाला है, इसको मैं हटा देती हूँ। तो वही जैसा कि अभी मैंने ये बताया कि 2 साल का जो आपका टाइम है, इसमें ना तो आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, ना ही आपका प्रमोशन हो सकता है। 2 साल के बाद आप एलिजिबल होते हैं प्रमोशन के लिए। प्रमोशन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रमोशन का एक जो स्ट्रक्चर है ना आपका, कि आप एक एमटीएस एम्प्लॉय से कैसे कैसे आप आगे जा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या होता है, एलडीसी के थ्रू आप एलडीसी मिलता है प्रमोशन होकर, फिर आपका क्या मिलता है, असिस्टेंट मिलता है, किसका, असिस्टेंट यूडीसी, यानी कि ये लोअर डिविजनल क्लर्क, फिर अपर डिविजनल क्लर्क असिस्टेंट, फिर आपका यूडीसी यानी कि अपर डिविजनल क्लर्क, फिर आपका सेक्शनल ऑफिसर एसओ, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा मतलब प्रमोशन का स्ट्रक्चर रहने वाला है कि एमटीएस से आप ऐसे ऐसे करके अपना सेक्शनल ऑफिसर तक बन सकते हैं, ठीक है। आपको पता है एमटीएस कितने की जॉब है,
1800 जी पे, 1800 ग्रेड पे की जॉब है, ये गूगल पे नहीं है, ग्रेड पे है, ठीक है। तो 1800 ग्रेड पे की जॉब है और 1800 आपकी ये हो गई। यहाँ से आप कैसे जाते हैं, ट्रांसफ़र आपका कैसे होता है, फिर 1900 आपका हो जाएगा, फिर 2000 हो जाएगा, फिर आपका 2400 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रमोशन होता है ग्रेड पे के अकॉर्डिंग। पहले आप 1800 में हैं, जैसे कि आपको पता है एमटीएस में, फिर आपका ग्रेड पे 1900 होगा, फिर 2000 होगा, फिर 2400 होगा। और ये आपका क्या है, पोस्ट आपकी कैसे होती हैं। और दूसरा प्रमोशन आप दो तरीके से देखिए, एक तो नॉर्मल आपका प्रमोशन चल रहा है, बिना कोई एग्जाम दिए आपका ट्रांसफर हो प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको पहुँचने में 3 साल लगेंगे, फिर यहाँ पर पहुँचने में 3 साल लगेंगे, फिर ऐसे ऐसे 5 साल, आपका 3 साल हो गया, फिर 5 साल आपका हो गया। इस तरीके से आपको क्या है, पूरा आपका कैसे क्या होने वाला है, स्ट्रक्चर रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 और यहाँ पर 5, ठीक है। 5 साल का इस तरीके से आपका क्या होगा, 3 साल लगेंगे, फिर 3 साल, फिर उसके 5 साल बाद प्रमोशन, फिर उसके 5 साल बाद प्रमोशन। तो इस तरीके से आपको प्रमोशन मिलता है, आगे आपकी पोस्ट बढ़ती रहती है, ग्रेड पे बढ़ता रहता है। तो 3 साल तो मिनिमम आपको लगने ही हैं, क्योंकि 2 साल तो वैसे भी आपका प्रोबेशनल पीरियड है। उसके बाद तक 3 साल तक आप एलडीसी बन जाते हैं, ठीक है। मतलब आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, अगर आपको देखो 2 तरीके हो गए, एक तो आपका नॉर्मल बिना कोई एग्जाम दिए आप इस तरीके से धीरे धीरे प्रमोशन आपको मिल सकता है। दूसरा, अगर मैं आपसे बात कर लूँ कि कोई आप एग्जाम देकर, जैसे कि डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होते हैं आपके डिपार्टमेंट में ही एग्जाम होते हैं, उसके थ्रू भी आप बहुत जल्दी से प्रमोशन पा सकते हैं। और आप फटाफट से कहाँ पर पहुँच सकते हैं, 1800 से डायरेक्ट 2400 की जॉब पर पहुँच सकते हैं। 2400 तक आप पहुँच सकते हैं, और वो भी कितने टाइम में, 4 से 5 साल में। 4 से 5 साल में आप पहुंच सकते हैं 2400 ग्रेड पर। वो किस तरीके से, टीए बनकर, जी हाँ बिल्कुल, टैक्स असिस्टेंट बनकर आप कहाँ पर पहुंच सकते हैं, वो भी 4 से 5 साल में। सिर्फ एमटीएस से आपका 1800 से 2400 ग्रेड पे हो जाएगा, टैक्स असिस्टेंट बन पाएंगे। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर वो बिल्कुल आपका एमटीएस से टैक्स असिस्टेंट बन गए हैं। उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना होता है। एग्ज़ाम होता है आपका, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, और टाइपिंग टेस्ट आपका होता है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट होता है, नॉर्मल होता है टाइपिंग टेस्ट, जिसमें आपका लगभग 16-17 से ऐसे आपकी स्पीड मांगी जाती है। नॉर्मल आप लोग कर लेंगे, इतनी कोई खास नहीं है कि मतलब पता हो कि भाई सही से टाइप वाइप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो नॉर्मल टाइपिंग टेस्ट आपका होता है, 4 सब्जेक्ट होते हैं, उनका आपका क्या करना होता है, एग्ज़ाम देना होता है। और अगर आप क्लियर कर गए तो फिर आप टीए बन जाते हैं बिल्कुल 4 से 5 साल के अंदर। तो वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स के थ्रू भी आप फटाफट से अपना प्रमोशन ले सकते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो 4 साल में टीए बन गए हैं एमटीएस से, ठीक है। टीए की जॉब क्या है, सीजल करके एकदम जो कोई इंसान आता है, कोई कैंडिडेट आपका कोई बच्चा आता है, कैसे, सीजल करके आपकी टैक्स असिस्टेंट, और यहाँ पर आप एक जॉब में भी आ गए हैं एमटीएस की, और डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप टीए पहुँच गए। और यहाँ पर कोई पर्सन धीरे धीरे एलडीसी तक भी नहीं आ पाता है, और आप यहाँ पर 4 साल में कहाँ चले जाते हैं, सीधे 2400 की जॉब पे। तो बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि एमटीएस कोई कैंडिडेट है, एम्प्लॉय है, वो एमटीएस ही रह जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप लोग ये सोच अपनी माइंड से निकाल दीजिए। अच्छी जॉब है, एक बैकअप है आपका, कोई भी जॉब ना होने से एक एमटीएस की जॉब होना काफ़ी ज़्यादा बेटर है। 1800 ग्रेड पे की जॉब है आपकी, सही जॉब है। और ऐसा भी नहीं है कि आप एमटीएस ही रह जाने वाले हैं, प्रमोशन आपके इसमें होते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, उसके थ्रू आप ट्रांसफ़र भी मतलब आपके होते रहते हैं कि इधर स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका डिपार्टमेंट में हो गया। दूसरा भाई, डायरेक्ट आप एग्ज़ाम दीजिए, सीजीएल वगैरह क्रैक करिए या सीएचएसएल क्रैक करिए, फिर आप डायरेक्ट उसमें जॉब में इस तरीके से और आगे आप बढ़ सकते हैं। लेकिन एमटीएस में आप इस तरीके से आगे अपना बढ़ सकते हैं। तो जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट कि एमटीएस से टीए क्या बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू। वहाँ पर आपको बुक्स वगैरह मिल जाती हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, वहाँ की बुक्स भी मिल जाएंगी, पढ़िए। ज़्यादा कोई ऐसा टफ एग्ज़ाम आपका मतलब ऐसा नहीं होने वाला, बहुत ज़्यादा टाइपिंग स्पीड भी नहीं होने वाली है। देखिए 16 से 17 है, नॉर्मल आप एग्ज़ाम दीजिए, उसमें पास होइए, और फिर आप बढ़िया से प्रमोशन जल्दी जल्दी ले सकते हैं अपने, ठीक है। और वैकेंसी, और भाई प्रमोशन कैसे कैसे होता है, तो देखिए ये सब आपका डिपार्टमेंट पर बेस है कि डिपार्टमेंट में वैकेंसी होनी चाहिए, वही सब कुछ डिपार्टमेंट के पर है, वैकेंसी हो, वहाँ पर आपकी
वैकेंसी नहीं है तो प्रमोशन में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। अगर वैकेंसी है तो बिल्कुल आपका जल्दी फटाफट से प्रमोशन हो जाएगा। दूसरा जो भी मैंने ट्रांसफ़र में बताया कि अपने सीनियर्स के साथ बढ़िया सा आपको बिहेवियर अपना रखना है, बढ़िया सा हार्मनी रखनी है कि भाई ताकि वो आपको और प्रमोशन के लिए और आगे बढ़ाएँ। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा अपना प्रमोशन और ट्रांसफ़र पा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रांसफ़र की पॉलिसी और किस तरीके से आप अपना प्रमोशन ले सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी आपकी। देखिए कुछ आपके अच्छे जैसे इनकम टैक्स वगैरह डिपार्टमेंट हो गया, इनमें क्या होता है फटाफट से आपकी सारी चीज़ें होती हैं, वैकेंसीज भी आती रहती हैं, प्रमोशन भी अच्छे हो जाते हैं। तो ये रहता है आपका। बाकी कुछ डिपार्टमेंट में थोड़ा सा वैकेंसीज पर भी है, वैकेंसीज कम है तो उतना आपका जल्दी प्रमोशन वो नहीं देंगे। ठीक है, बाकी आपका अगर वैकेंसी ज़्यादा है तो प्रमोशन मिलने के चांसेस रहते हैं। एग्ज़ाम के थ्रू आप प्रमोशन फटाफट से पा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉर्मल सीनियरिटी बेस। आपका प्रमोशन में भी सीनियरिटी बेस पर रहेगा और ट्रांसफ़र में भी सीनियर्स को ज़्यादा आपका वो दिया जाएगा। ठीक है, उस तरीके से बाकी एग्ज़ाम के थ्रू आप ऐसे करके अपना पास कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल थी आपकी ट्रांसफ़र और प्रमोशन को लेकर। बाकी अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको दे रखा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उसमें ऐड हो जाइएगा। काफ़ी सारे बच्चे उसमें ऐड हैं, 22 और 23 के भी। और प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं एमटीएस की, एमटीएस के रिजल्ट के बाद जो भी आपके टॉपिक्स रहे हैं, सैलरी हो गई, ज्वाइनिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, यूनिफॉर्म, हॉलीडे, जॉब प्रोफाइल एटसेट्रा एटसेट्रा, कास्ट सर्टिफिकेट, तो सारे जो आपकी क्वेरीज थी उन पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई। जैसे ये भी आपकी क्वेरी थी कि ट्रांसफ़र प्रमोशन किस तरीके से होता है, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो आपकी सेपरेट बना दी है। तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं शाम को लाइव में 9 बजे, डेली लाइव होती है आपकी, तब तक देखते रहिए वीडियोज़। थैंक यू।